नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए हम बच्चों आज एक्सरसाइज 4.6 में हम लोग संगत और असंगत के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है संगत और असंगत को कैसे निकाला जाए। तो बिल्कुल साधारण भाषा में हम आपसे बात करेंगे और हमारे वीडियो को आप अंत तक देखिए तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है संगत और असंगत का। तो देखिए वैसे तो इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ से इस समीकरण निकाय से हम लोग एक मैट्रिक्स को निकाल लें, यानी कि इसको कैसे लिखें, ax बराबर b के टाइप से हम लोग इस समीकरण निकाय को लिखेंगे, जहां हमारा a मैट्रिक्स होगा, b मैट्रिक्स होगा, x भी एक मैट्रिक्स ही होगा। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्या करना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। तो देखिए इस समीकरण निकाय से हम लोग इसमें एक जैसे इसका मैट्रिक्स निकालना चाहें तो देखिए पहले हम 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, x y z के कांस्टेंट लिख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं और ज़्यादा कुछ नहीं ये कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास x है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर y के साथ 2 है, यहाँ पर ये z है, आपको 2 दिख रहा होगा क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता z, ऐसा ही हम बनाते हैं z। वैसे तो हम बीच से उसको काट देते हैं लेकिन नहीं, यहाँ पर काटते नहीं। तो यहाँ पर आपका -1 है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -5 है, अब यहाँ z वाला टर्म नहीं है तो ये 0 रख लो, इसको ऐसे आप इसको मैट्रिक्स में रख लो, ठीक है। अब देखिए x y z 3 यहाँ पर ये अननोन है और इधर से इस मैट्रिक्स को भी हम लोग मैट्रिक्स में लिखें तो 2 -1 3। ये कोई कठिन बात नहीं है, यदि आप पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर हम a मान लें, इसको कैपिटल X मान लें, इसको b मान लें, ये सब हमने माना है, ये सब कुछ ठीक है। तो ये जो समीकरण निकाय है इस फॉर्म में है। तो यहाँ से आप a मैट्रिक्स को अलग कर लीजिए, 3 -1 2 माइनस का 0 2 -1, फिर भैया 3 -5 0, ठीक है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि इसका a का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या फिर कोई मान आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है। यदि आपका a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो फिर हमारा a मैट्रिक्स जो है व्युत्क्रमणीय हो जाएगा और हमारा समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। यदि हमारा a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर थोड़ी सी प्रक्रिया हम लोग और करेंगे, उसको हम लोग अभी समझेंगे। आइए देखिए बच्चों, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 0 2 -1, फिर भैया 3 है, -5 है और 0 है, ठीक है। हम लोग इसका सारणिक निकाल लेंगे। सारणिक कोई खास बात नहीं होती है, सारणिक एक संख्यात्मक मान ही होता है। तो आपको सारणिक पढ़ने से पहले ये हल करना आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कहीं से भी आप कोई सा वीडियो देख लेंगे सारणिक अध्याय में तो कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस 3 के लिए इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका माइनस लगा के यहाँ गुणा कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस प्लस फिर -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चूँकि हमारा माइनस होता है और यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर लो, 1 है। अब ये आपकी ये कॉलम गई और ये रो गई तो इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका यहाँ करोगे तो माइनस का 3 और बीच में माइनस होता है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको लेते हैं -2 को,
फिर भैया ये आपकी कॉलम गई और ये रो गई, इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये आपका कितना हो गया, 5 3 15, और ये आपका कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 6 दूनी 12 पॉजिटिव। 12 और 3 15, और 15 माइनस का है तो ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है। तो अब आप जानते हैं ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया है, 0 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए क्या है हमारा, क्या है ए, यहाँ लिखते हैं, वहाँ से दिखेगा नहीं आपको। ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आव्यूह है। जब ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है यानी कि ए का सारणिक 0 के बराबर है, तो देखिए बच्चों हम लोगों को थोड़ा काम और करना पड़ जाएगा। उसमें हमें क्या करना है, हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी निकालना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए। अच्छा, ज्ञात करके क्या करेंगे, ज्ञात करके ये करेंगे कि इसके बराबर इज नॉट इज इक्वल टू शून्य अव्यूह यदि आता है तो फिर हमारा समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा और इसका कोई हल नहीं होगा, ये हमारा सलूशन हो जाएगा। यदि बाई चांस इज नॉट इज इक्वल टू 0 ना आके ये 0 के बराबर आता है तो फिर समीकरण निकाय संगत या असंगत होगा। जब संगत होगा तो अनंत हल होंगे, असंगत होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी लोगों की किताब में पीछे दिया गया है। एक बार आप किताब से देखेंगे, फिर आप वीडियो को बार बार घुमा घुमा कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, अब हमारी समस्या है, बी तो है हमारे पास, ये बी है, ए भी है, बट एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बच्चों आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इस आव्यूह के आपको सहखंड निकालने होंगे। अब सहखंड कैसे निकाले जाएंगे हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहला A11 निकालते हैं। देखिए हम आपको यहीं समझाएंगे क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है, पीछे से समझना पड़ेगा आपको। तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। इस अवयव के लिए हम बात करेंगे। तो देखिए ये हमारी रो गई और ये कॉलम गया, तो इसका गुणा यहाँ करोगे ये 0 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस का 5, फिर ये माइनस का 1, इसका यहाँ गुणा करोगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। और भैया इसमें जब बीच में हम करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है, तो माइनस का 5 आ गया है, ठीक है, माइनस का 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह भी चेंज करे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 और 1 2 है तो यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं A12 में हम कहाँ आए, हम लोग 12 में यहाँ पर आ गए तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो इसका यहाँ गुणा ये 0 हो गया, यहाँ पर प्लस का 3 आ गया, ठीक है। प्लस का 3 तो आया है, बट यहाँ पर देखिए आई -1 पर घात 3 होगा तो आपको माइनस और मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चिन्ह भी सब साथ ही साथ बदल रहे हैं, -3। अब देखिए अगला अगर निकालें तो A13 हो जाएगा। A13 की बात करें तो इस कहाँ पर, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो भैया यहाँ से इसका गुणा तो ये 0, माइनस का 6, ये आपका माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए -1 पर घात आप 4 करोगे तो यहाँ पर चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। अब देखिए इस अवयव की बात करें तो ये रो गया और ये कॉलम गया, ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ ये 0, ये 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ये आपका कौन सा 2 1 है,
तो देखिए फिर हम लोग इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया है। फिर आप देखिए प्लस हो गया है, ठीक है, लेकिन भाई इसमें जब हम सारणी को हल करते हैं तो माइनस एक और आएगा, माइनस एक और आएगा, और देखिए माइनस आने के बाद में इसका एक माइनस और आएगा, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ें तो A22 की बात करें तो A22 यानी ये वाला, अभी अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम ख़त्म कर दो और ये रो ख़त्म कर दो, तो क्या बचा आपके पास, देखो ये बचा है 0 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6, तो ये आपका कैसा हो जाएगा प्लस का 6, आप समझ रहे हैं ना, प्लस का 6। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ें तो A23 की बात करें, ठीक है, तो 23 यानी कि इस अवयव पर आ गए तो ये वाला कॉलम चला गया और भैया क्या चला गया, ये रो चला गया, ठीक है, तो 5 3 15 माइनस का कितना, एक बार लिख लेते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 3 15 माइनस का, फिर क्या करोगे, ये गया 5 3 15 और 3 1 3 माइनस का, ठीक है, माइनस का 3 जो कि प्लस का 3 हो जाएगा, तो आपको कितना मिला माइनस का 12, और ये देखिए विषम है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 12 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए A31 करें, भाई ये निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बिल्कुल आप ध्यान दे के करें, समझ के करें, एकदम एकाग्र होकर करें, तो ये कभी गलत नहीं होंगे। यदि यहाँ कोई गलती हो जाती है तो समस्या आगे खड़ी हो जाएगी। आपके आगे वाले सवाल जो हम लोग करेंगे उसमें XYZ के मान नहीं आ पाएंगे, गलत हो जाएंगे, और यहाँ से हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन बच्चों पूछा ही जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से इनको समझना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला रो गया और ये और इसका गुणा यहाँ, तो ये क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, और माइनस ये इसमें है, फिर इसके सूत्र में माइनस है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 1, तो ये 5 हो गया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए A32 की बात करें, ठीक है, यानी कि हम इस अवयव की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये वाला कॉलम चला गया, फिर क्या चला गया, ये चला गया, फिर बच्चा कौन, ये और ये और ये और ये, माइनस का 3 और बाद में तो 0 है, तो माइनस का 3 हो तो गया है, बट यहाँ -1 पर घात 5 रखोगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब बचा है एक केवल A33 बचा है, तो 33 की बात करें तो ये वाला है, तो ये वाला रो गया है और ये कॉलम गया है, 3 दूनी 6, इधर तो 0 हो ही जाएगा, तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। अब बच्चों हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब देखिए इसी क्रम में इसको लिखिए, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 6, प्लस का 10, फिर 6, फिर क्या है 12, फिर क्या है 5, प्लस का 3, 6, और भाई एडजॉइंट ए तब ये होगा जब इसका आप डैश कर देंगे, क्या कर देंगे, डैश, यानी कि परिवृत कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे। तो डैश करने का मतलब होता है रो का कॉलम कर दो, दूसरे रो का दूसरा कॉलम कर दो, तीसरे रो का तीसरा कॉलम कर दो, या फिर भैया कॉलम का रो कर दो, पहले कॉलम को पहला रो बना दो, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दो, तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दो, कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जनरली हम रो को ही बदलते हैं। तो -5, -3, -6, और देखिए ये हमने उठा के ऐसा कर दिया, फिर देखिए 10 6 12, फिर इसको 5 3 6, अब हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम है ये निकालना, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग इधर लिखेंगे क्योंकि इधर हमने छठा सवाल लिख रखा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करेंगे। तो ये हमारा ए है माइनस का 5, ठीक है। और क्या है नीचे माइनस का 3, फिर माइनस का 6, फिर 10 6 12 है, 5 3 6 है। फिर आपको बी मैट्रिक्स कहाँ से लाना है? बी मैट्रिक्स शुरू में हम लोगों ने ये देखिए माना था, ये बी मैट्रिक्स है, इसको लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, आप देख रहे होंगे ये 3। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो बाई कॉलम। तो देखिए 5 दूनी 10, फिर माइनस का 10, क्या हो गया? क्या हो गया? 5 दूनी 10, ये देखिए लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर माइनस का 10, फिर 5 3 15, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग हल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक रो एक कॉलम में मिला के एक ही अवयव बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए 3 दूनी 6 और 6 एकन 6 और 3 तियाँ 9, ठीक है। इसमें देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, 12 एकन 12, ठीक है, 6 तियाँ 18। जैसा चिन्ह है वैसा कर देंगे। तो देखिए 10 और 10 20, और 20 में से 15 गया तो माइनस का 5, 6 और 6 12, 12 में से 9 गया तो माइनस का 3, 12 और 12 24, 24 में से 18 गया तो माइनस का 6। तो ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब आपको क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इज इक्वल टू शून्याभ्यू, क्योंकि ये अभ्यू आया है, शून्याभ्यू नहीं आया है। तो जब ये स्थिति होती है तो समीकरण निकाय हमारा कैसा होता है? क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा था, समीकरण निकाय असंगत है। क्या है? असंगत है। बस हमें यही दिखाना था, आगे की प्रक्रिया नहीं पूछी गई थी हम लोगों से, इतना ही पूछा गया था। अब देखिए छठा क्वेश्चन हमने लिखा है आपके लिए। इसमें कुछ नहीं, आप यहाँ से ए मैट्रिक्स को निकाल लें, उस ए मैट्रिक्स को निकाल लें, फिर उसका एक का डिटर्मिनेंट निकाल लें, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, आएगा ये। फिर आप लिखेंगे ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, फिर आप ये लिखेंगे व्युत्क्रमणीय है। फिर आप समीकरण निकाय को क्या बताएंगे? समीकरण निकाय को संगत बता देंगे, ठीक है। इतना आपको करना है। यहाँ से ए मैट्रिक्स को निकालना है, कंसीडर करना है, इसमें से समीकरण निकाय से बनाना है ए मैट्रिक्स को, और फिर जब ए व्युत्क्रमणीय है तो हमें सीधा आंसर देना है समीकरण निकाय संगत है। तो ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। तो बच्चों आगे एक दो सवाल और करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने यही 2 सवाल किए हैं, आगे वाले सवाल कल के वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे बताए हुए 2 क्वेश्चन संगत और असंगत के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा। यदि समझ लिया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उससे आपका सहयोग होता रहे, साथ ही हमारा भी सहयोग होता रहे, क्योंकि हमारा चैनल नया है। आपके सहयोग के बिना हम यहाँ पर हमारा मनोबल ही डाउन हो जाएगा। मनोबल बढ़ाने के लिए आपके सहयोग आप लोग करें, और बच्चों में शेयर करें, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, और प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें शक्ति मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।